हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी पॉइंट। आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी की वैकेंसी जो अभी आपकी हाल में ही आई है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके आया हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी जीडी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं कि एसएससी की जीडी का जो वैकेंसी आई है वो नोटिफिकेशन वगैरह क्या है। अगर आप ने अभी अप्लाई नहीं किया है तो 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बिफोर वन डे या फिर उस दिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसके कारण सर्वर क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो है वो जनवरी टू फरवरी के अप्रॉक्स रहेगी 2023। ठीक है, इसमें देखिए जो वैकेंसी आई हुई हैं वो मेल के लिए हैं 40,274 वैकेंसीज, एंड फीमेल के लिए जो वैकेंसी हैं वो 4,835 वैकेंसी हैं, और एनसीबी मींस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए जो वैकेंसी हैं वो 175 हैं। तो टोटल अप्रॉक्स अगर हम देखें तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो 45,284 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी चीज़ें। तो आप डिटेल में अगर आप देखना चाहोगे तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो क्या उसका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, क्या एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी बात करने आया हूँ कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन केस अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रेफरेंस कौन सी फोर्स को देना चाहिए। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द ये सारी फोर्सेज होती हैं, ये आपकी आती हैं सीएपीएफ के अंतर्गत। ठीक है, सीएपीएफ मीन्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सीआरपीएफ। अगर आप देखिए सीआरपीएफ ज्वाइन करते हैं तो सीआरपीएफ में बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी मतलब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इवन आपका ये जो सीआरपीएफ होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो नक्सलाइड एरिया होते हैं उन पे ये सिक्योरिटी देखती है। और जब जब मतलब कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं पुलिस से, तो फिर सीआरपीएफ का रोल होता है वहाँ पर। इनकी जो मोस्ट ऑफ द इनका जो सर्विस एरियाज़ रहते हैं वो आपके देखें तो आपका नक्सलाइड एरिया हो गए, या फिर आपका बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में भी इनका काम लिया जाता है। अगर आपका देखें तो स्पेशल सिक्योरिटी जो होती है उसमें भी काम लिया जाता है। बीएसएफ हमारा होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है ये ड्यूटी प्लेस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान बॉर्डर और ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर या फिर बांग्लादेश की बात कहें तो उन बॉर्डर्स पर आपका होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफेस्ट एंड रफनेस वाली जॉब रहती है, यानी आपके थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ एक बहुत ही सॉफ्ट जॉब होती है। अगर आप फोर्सेज में आ रहे हैं, सीआईएसएफ का मेन जो काम होता है वो आप के पीएसयू जितने जस्ट लाइक आपके मेट्रो स्टेशंस हो गए या फिर आपके एयरपोर्ट हो गए, वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं। अब बात करते हैं एसएसबी। ठीक है, एसएसबी का जो मेन सिक्योरिटी होती है वो आपका भारत नेपाल बॉर्डर और आपका भारत जो भूटान बॉर्डर होता है वहाँ पर इनकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है। बात करते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये आईटीबीपी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो इंडो तिब्बत बॉर्डर या फिर चाइना बॉर्डर पे होती हैं। होता है हर एक मतलब टास्क को ये हैंडल कर सकती है बहुत अच्छे से। एसएसएफ सेक्रेटोरियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, एसएसएफ हमारी होती है जो मतलब सेक्रेटरी जितने भी होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सेवाएं अपनी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको या तो देखिए इन सारी फोर्सेज में जो आपको बेस्ट रहेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने किड्स के साथ रहें, ठीक है, उनको ग्रो करते हुए देखें, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं सीआईएसएफ को, क्योंकि इसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडिया आप पोस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी बॉर्डर पे आपको पोस्टेड कर दिया या फिर आपको किसी ऐसी जगह पोस्टेड कर दिया जहाँ पर आप फैमिली नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि किसमें हमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और किसमें डिफरेंट वैराइटीज़ में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो सीआरपीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जॉब्स आप कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आने के बाद आपको बहुत अलग अलग वेरिएशन टाइप की आपको फील्ड मिल सकती है। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो कुछ सालों पहले ऐसा था कि इनकी जो पोस्टिंग होती थी वो मोस्ट ऑफ द
कहाँ पर होती थी, आपकी जो नक्सलाइट एरिया होते थे, या फिर आपका जब कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स का अटैक होता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती थी वो हैंडल करते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर अगर आप सीआरपीएफ में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप उन फोर्सेज़ में, यानी कि उन स्पेशल फोर्सेज़ में आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कोबरा कमांडोज़ होते हैं, कोबरा कमांडोज़ आपके सीआरपीएफ के थ्रू आप इसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। कोबरा कमांडो के अलावा एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर की सिक्योरिटी हो गई या फिर किसी एक सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी हो गई जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है, तो वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में एसपीजी कमांडो, या फिर आप कह सकते हो एसडीजी, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, ठीक है, जो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप बनाए जाते हैं उनमें आप प्रमोट होकर जा सकते हैं, ठीक है। पीडीजी, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप होता है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप आपको मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा होता है एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स ग्रुप, रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, इसमें आप जा सकते हो। और इसके अलावा आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, और वीआईपी सिक्योरिटीज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है। एनआईए, सीबीआई, कस्टम डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट, इस तरह की सारी आप अलग अलग जगह में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे आने वाले वीडियो में और इसी तरह की जानकारी लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।